A very happiest morning, everyone. So today we are going to analyze the Hindu newspaper, right? And today it's 1st of December and it's Friday, right? So let's begin the analysis. First news is like poll predictions. It is not of much concern for the UPSC aspirants, right? और उसके बाद हम लोग आते हैं यहाँ पे हिट जॉब इज नॉट आर पॉलिसी राइट सेज इंडिया ऑन यूएस चार्जेस। देखो हम लोगों ने प्रीवियस जो न्यूज कवर किया है ना, उस न्यूज कवरेज में हमने ये देखा है कि यूएसए ने इंडिया पे ये एलिगेशंस लगाए हैं कि इंडियन गवर्नमेंट एक पन्नुम करके टेररिस्ट हमने उनको डिक्लेयर किया हुआ है अंडर यूएपीए। इंडिया पे ये एलिगेशंस लगाए कि ये पन्नुम को ना जान से मारने की कोशिश की है और की गई है या की जा रही थी, और उसके लिए ना एक हिटमैन को ना हायर कर रहा था कोई इंडियन गवर्नमेंट ऑफिशियल, ठीक है ना। तो दिस इज व्हाट वाज इन द न्यूज प्रीवियसली, और अब उसी के ना इलेबोरेशन में हम लोग देख रहे हैं कि क्या है। इंडिया ने उस न्यूज पे रिएक्ट करते हुए कहा है कि हिट जॉब इज नॉट आवर पॉलिसी, राइट। हम लोग इंडिया का कहना है कि हम लोग ये सब काम नहीं करते हैं, हिट जॉब वगैरह ये हमारा नहीं है। बट ये न्यूज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो न्यूज ये इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज दो इस तरह के न्यूज आ गए हैं। टू न्यूज have appeared in this now, right? एक कनाडा का और एक यूएसए का, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का, ठीक है। ये दो न्यूज हो गए हैं। एक इन्होंने कनाडा ने निज्जर का हमारे ऊपर आरोप लगा था कि निज्जर को इंडियन गवर्नमेंट ने किल किया है विदाउट एनी प्रूफ, राइट। कोई भी कंक्लूसिव प्रूफ उन्होंने नहीं दिया और सिर्फ एलेज किया है, राइट। एंड नाउ ऑन द सेम पैटर्न यूएसए ने एक बोला है कि ये ट्राई किया जा रहा था, ये अटेम्प्ट किया जा रहा था, ठीक है। और क्या अटेम्प्ट किया जा रहा था, इसमें न्यूज क्या है वो हम लोग देख लेते हैं। बस ये वाला थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। ये हाइलाइट्स जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपके पास टाइम कम है या डिटेल में न्यूज नहीं देखना है तो आप यहां पे देख सकते हैं। इन्होंने बोला है इंडिया में इंडियन रिस्पॉन्स ये है कि हाई लेवल इंक्वायरी कमिटी विल टेक प्लेस ऑन इनपुट शेयर बाय यूएस in alleged plot to kill Khalistan separatist Gurpawant Singh Pannum, right? Links to Indian government official, a matter of concern, right? Ordering covert assassinations not a government policy, and issue with Canada remains over providing space extremists and threats to diplomats. ठीक है, देखो हुआ क्या है ना कि यूएसए ने कहा है कि एक जो है ना एक ड्रग डीलर वगैरह है, ये ड्रग डीलर ना ये दो तरह के लोगों से बात कर रहा था, इसी के थ्रू पकड़ा गया है। एक इंडियन गवर्नमेंट, ये मतलब इसको मीडिएटर माना जा रहा है, एक इंडियन गवर्नमेंट ऑफिशियल से बात कर रहा था, ये ऑफिशियल से, और एक जो है ना मतलब हिटमैन से, मतलब वो जो शूटर्स होते हैं ना उनसे बात कर रहा था, ठीक है। तो ये टोटल ना मैटर आया है इन लाइट। अब आगे क्या हुआ है, वो लोग एक स्टेप इसको फर्दर ले गए हैं और वो लोग क्या किए हैं, वहां पे न्यूयॉर्क डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, उसमें उन्होंने केस फाइल किया हुआ है, ठीक है। एक इंडाइटमेंट उसको कह रहे हैं, वो केस फाइल किया हुआ है और उस केस में नाम इंडियन गवर्नमेंट ऑफिशियल का नहीं लिखा हुआ, उसमें सिर्फ लिखा हुआ है क्या कि आइडेंटिफाई कर लिया गया है बट नाम नहीं लिखा हुआ। मतलब ये इंडिया का अपना कुछ उन्होंने रिएक्ट तो किया ही किया कि हाँ हमारा ये पॉलिसी नहीं है, कनाडा के साथ जो मैटर है वो अलग मैटर है, उनके साथ हम उनके बारे में इंडिया ने सिर्फ ये कहा है कि उनके साथ मेरा ये मैटर है ही नहीं, है ना। उनके साथ हमारा मैटर क्या है, उनके साथ हमारा मैटर जो है वो है एक्सट्रीमिस्ट को, एट द हार्ट ऑफ एंटी इंडिया एक्सट्रीमिस्ट को जो वो लोग पनाह देते हैं ना, दैट रिमेन्स एट द हार्ट ऑफ द इश्यू, राइट, बिटवीन इंडो कनाडा रिलेशनशिप्स। बट यूएसए के साथ इन्होंने कहा है कि उन्होंने जो इनपुट दिया है, जो भी इनपुट उन्होंने शेयर किया है, उस इनपुट का हम लोग हाई लेवल इंक्वायरी कमेटी के थ्रू उसको जांच कराएंगे और उसके बाद जो भी हम लोग को आउटपुट, जो भी हम लोग को रिपोर्ट सबमिट करेगी वो कमेटी, उसके ऊपर हम लोग जो भी है वो एक्शन लेना होगा लेंगे और नहीं लेना होगा नहीं लेंगे। बट द इंपॉर्टेंट थिंग इज कि इंडियन गवर्नमेंट ने ना कुछ क्वेश्चंस भी रेज किए हैं, ठीक है। क्वेश्चंस रेज किया है, ऑल्सो फील्डेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस ऑन द यूएस इंडाइटमेंट व्हिच हैड बीन मेड पब्लिक लेट ऑन द वेडनेसडे इवनिंग।
The indictment described a senior Indian official based in Delhi, न्यूयॉर्क में भी नहीं है, दिल्ली में है, ठीक है, dealing with security and intelligence matters at the man directing the plot who enlisted Gupta, ठीक है, a person involved in the illegal trade of drugs and weapons. ये गुप्ता जो है ना, ये यही ड्रग डीलर है, ठीक है ना, illegal trade of drugs and weapons to arrange the assassination of पन्नुम, ठीक है, ये यही कह रहा है कि इंडियन ऑफिशियल इस ड्रग डीलर से ना बात कर रहा था कि असैसिनेट करो किसको, पन्नुम को, ठीक है. द चार्जेस विच हैव बीन फाउंड वर्दी ऑफ प्रोसिक्यूशन बाय अ ग्रैंड ज्यूरी इन द यूएस डिड नॉट नेम इंडियन ऑफिशियल. ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, उन्होंने इंडियन ऑफिशियल का नाम नहीं लिखा हुआ है, रेफर टू एज CC1 बट सेड दैट ही हैड बीन आइडेंटिफाइड, ठीक है, लिखा हुआ है कि आइडेंटिफाइड है बट उसका नाम नहीं लिखा हुआ है. क्यों नहीं लिखा हुआ है आपने उस इंडियन गवर्नमेंट ऑफिशियल का नाम? देखो, इस पे ना मैं थोड़ा सा अलग से बात करूंगा. लुक, जब हम लोग मतलब व्हेन वी वर ग्रोइंग अप, तो उस टाइम पे ना हम लोग के दिमाग में एक इमेज बन जाता है कि इट्स यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका सेइंग, तो अगर वो कुछ कह रहे हैं तो वो सही ही बात होगी, ऐसा हम लोगों के दिमाग में एक पिक्चर डेवलप हो गया था, एक लार्जर देन लाइफ इमेज, है ना, जो कि ऐसा नहीं होता है, ठीक है. हमें नहीं पता है कि कोई इंडियन गवर्नमेंट ऑफिशियल ने कांटेक्ट किया है या नहीं किया है. हमें नहीं पता है कि इंडियन गवर्नमेंट ऐसी पॉलिसी में इंडल्ज्ड है कि नहीं है. हमें यह भी नहीं पता है कि यूएस और कनाडा का इस बीच में क्या डील है, ये भी हमें नहीं पता है. हमें ये नहीं पता है कि इंडिया और यूएसए और कनाडा मिलकर के कुछ प्रेशर क्रिएट करना चाहती हो इंडियन गवर्नमेंट पे. वी डू नॉट नो एनीथिंग, राइट. तो हम लोगों को किसी को भी इसमें जज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, अनलेस एक्सट्रीमली कंक्लूसिव प्रूफ comes into the public domain, ठीक है. Let them prosecute, let them go through the judicial processes, and Indian government meanwhile must come out with its report or detailed disclosures of the things कि हाँ क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, क्या इन्होंने इंक्वायरी किया, क्या इन्होंने फाइंड आउट किया, इज इट ट्रू, इज इट नॉट ट्रू, एंड सो ऑन, ठीक है. तो ये चीज ध्यान रखना है कि जो एलिगेशंस, दीज आर जस्ट एलिगेशंस, राइट. वी आर नॉट गोइंग टू कंक्लूड एनीथिंग बेस्ड ऑन एलिगेशंस, ठीक है. गुड, ऑलराइट. अब ये बोल रहे थे कि हाँ पेज नंबर 14 पे चले जाओ, तो हम लोग आगे पेज नंबर 14 पे, ठीक है. यहां पे कह रहे हैं न्यूज रिपोर्ट्स दैट हैव नॉट बीन डिनाइड इन आइदर दिल्ली और वॉशिंगटन येट एडेड दैट इंफॉर्मेशन अबाउट द प्लॉट हैड बीन प्रीवियसली शेयर्ड बाय यूएस प्रेसिडेंट जोसेफ बाइडेन एंड सेवरल अदर यूएस ऑफिशियल्स विद देयर इंडियन काउंटरपार्ट्स, ठीक है. ये इनका कहना है, ये न्यूज रिपोर्ट्स कहती हैं, ऐसा हमें नहीं पता है, ठीक है. वी टेक सच इनपुट सीरियसली एंड हाई लेवल इंक्वायरी कमिटी हैज बीन कॉन्स्टिट्यूटेड टू लुक इनटू द ऑल द रेलेवेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द मैटर एंड नेसेसरी फॉलो अप एक्शन विल बी टेकन बेस्ड ऑन द फाइंडिंग्स ऑफ द कमिटी, ठीक है. हाउएवर, एमईए डिड नॉट रिस्पॉन्ड टू स्पेसिफिक क्वेश्चन ओवर वेदर इंक्वायरी वुड also include allegations by Canada, which had expelled a senior Indian diplomat over what it claimed was credible evidence against the Indian government agents involved in Nijjar killing. ये बेसिकली द हिंदू का क्वेश्चन रहा था किसके लिए, एमईए के लिए, कि क्या ये इंक्वायरी कमिटी विल लुक इनटू द एलिगेशंस ऑफ कनाडा एज वेल. वो जो सीनियर इंडियन डिप्लोमेट था उसके ऊपर जो चार्ज लगाया था कैनेडियन गवर्नमेंट ने, क्या उसके ऊपर भी ये इंक्वायरी कमिटी काम करेगी. ऑलराइट. अब उसके बाद हम लोग आते हैं कि अकॉर्डिंग टू यूएस इंडाइटमेंट, मिस्टर गुप्ता हैड इनिशियली ट्राइड टू एंगेज द सर्विसेज ऑफ हिटमैन हु वाज एक्चुअली एन अंडरकवर American agent to carry out the Nijjar killing, suggesting that there was 3 other targets in Canada that Indian government was seeking to eliminate apart from Pannum in US, ठीक है. ये कह रहे हैं कि ये गुप्ता जो वो इलिसिट ट्रेड करने वाला था ना ड्रग्स एंड वेपन में, उसको इंडियन गवर्नमेंट ऑफिशियल ने अप्रोच किया था और ये जो है ना हिटमैन को हायर कर रहा था, और वो हिटमैन कौन था, यूएस का अंडरकवर एजेंट था, ठीक है. तो उसको इन्होंने बोला कि 3 और टारगेट्स हैं कनाडा में apart from the Pannum in the US. However, on June 16,
Just 2 days before Nijar was shot dead, Mr. Gupta indicted that a hitman had already been engaged for the purpose. ठीक है, ये गुप्ता के बारे में बोला गया है कि उन्होंने ऐसा बता दिया था 2 दिन पहले ही. ठीक है, MEA spokesperson, however, said that India's real concern with Canada remained the presence of separatists in the country. Insofar as Canada is concerned, they have consistently given the space to anti-India extremists and violence. That is at the heart of the issue, Mr. Bakshi said in response to a question by the Hindu calling on Canada to follow up Vienna कन्वेंशन ऑन डिप्लोमैट. आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये वियना कन्वेंशन. ठीक है, ये आप लोग पढ़ लेना. ठीक है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस बार यूपीएससी में. इस वाले आर्टिकल से एक वियना कन्वेंशन निकल के आता है और मेंस के लिए तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉलिसी आता है. ये फॉरेन पॉलिसी की बात है. ठीक है, फॉरेन पॉलिसी की, बिकॉज ये इंडियन फॉरेन पॉलिसी को ना एक एक फॉरेन पॉलिसी का ये बदलता हुआ स्वरूप है. ठीक है, इंडियन फॉरेन पॉलिसी का बदलता हुआ स्वरूप है, क्योंकि हम लोग सॉफ्ट माने जाते हैं, हम लोग एक 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 प्रेसिडेंट को फॉलो करते हैं, हम लोग प्रिंसिपल्ड माने जाते हैं. ये एक फॉरेन पॉलिसी में ऐसा चेंज है कि एक तो मतलब कनाडा में ऑलरेडी एलिगेशंस कनाडा ने हमारे ऊपर लगा दिया है और दूसरा यूएसए से ये न्यूज आ गया है. ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है. आप इस चीज को एक 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 इन डेप्थ एनालिसिस आप लोग कर लेंगे. मैं एडिटोरियल एनालिसिस एज पार्ट ऑफ डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ न्यूज फ्रॉम मेन्स पॉइंट ऑफ व्यू आई विल बी ब्रिंगिंग अप वेरी सून, राइट? ठीक है, तो देयर विल बी अनदर प्लेलिस्ट ऑन आवर यूट्यूब चैनल. यू कैन गो एंड वॉच दैट एज वेल. Once uploaded, I'll be informing you all, right? Good. Now, ये एक important है क्योंकि ये this has been said by Prime Minister. ठीक है, और वो आप लोगों को पता ही है, प्राइम मिनिस्टर जो भी बोलते हैं वो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है. 3T 4D 5C इस टाइप से. तो poor youth, women and farmers are the biggest castes. बस इस वाले पूरे न्यूज में ना यही वाला इंपॉर्टेंट है कि जब भी कास्ट सेंसस की बात आएगी तो आप लोग ये बात बोल देंगे कि एज द प्राइम मिनिस्टर, नाम लेना इंपॉर्टेंट नहीं है, नाम नहीं लेना है. एज द प्राइम मिनिस्टर हैज राइटली सेड, पुअर यूथ, वुमेन एंड फार्मर्स आर द biggest castes and the political parties and the governments must work towards their empowerment. Something like that you can write and conclude your answer with that, right? Because इस वाले में और कुछ नहीं है. पीएम रिस्पॉन्ड कर रहे थे, कांग्रेस का डिमांड आया है कास्ट सेंसस. ठीक है, कास्ट सेंसस भी आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. ठीक है, फ्रॉम मेन्स पॉइंट ऑफ व्यू कास्ट सेंसस देखो इसके दोनों चीजें हैं, पॉजिटिव्स भी हैं इसके और नेगेटिव्स भी हैं. ठीक है ना, पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स चूंकि दोनों हैं तो आपको एनालाइज कर लेना है. ये भी मैं कवर कर दूंगा. इसका एनालिसिस आपके पास होना बहुत जरूरी है. ठीक है, कि कास्ट सेंसस क्या है, कैसे कंडक्ट किया जाता है, कहां कंडक्ट किया जा चुका है, पॉजिटिव्स क्या है, इसके नेगेटिव्स क्या है, सारी चीजें आप इसका समझ लेंगे. ठीक है, आज बहुत अच्छा न्यूज है. ठीक है ना, देखते हैं इस वाले न्यूज को. ₹2.23 लाख करोड़ टू बाय 97 तेजस एंड 156 प्रचंड हेलीकॉप्टर्स. ठीक है, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल है, उसका चेयरमैन कौन है? डिफेंस मिनिस्टर. आपको याद रहना चाहिए ये चीज. उन्होंने अप्रूवल दे दिया है और किस चीज का? 2.23 लाख करोड़ और 97 तेजस 156 प्रचंड हेलीकॉप्टर्स. इस वाले न्यूज आर्टिकल में ना बहुत इंपॉर्टेंट है. देखो ये एक तो 98% ऑफ द टोटल प्रोक्योरमेंट टू बी सोर्स फ्रॉम डोमेस्टिक रिसोर्सेज, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज. तो ये क्या है? आत्मनिर्भर भारत को वो करता है. ठीक है, प्रमोट करता है, एनकरेज करता है. ठीक है ना. इन अ मेजर मूव टू एनहांस द कॉम्बैट कैपेबिलिटीज ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस सिग्निफिकेंटली, द यूनियन गवर्नमेंट ऑन थर्सडे अकॉर्डेड इनिशियल अप्रूवल. ठीक है ना. और उसके बाद इसमें देखते हैं कि डीएसी चेयर्ड बाय चेयर्ड बाय डिफेंस मिनिस्टर, इन्होंने अप्रूवल दे दिया है. ठीक है, गुड. उसके बाद इसमें बहुत कुछ खास नहीं है, बट ये वाला आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है. ये क्या है? MRASHM. ठीक है, ये आप लोगों को याद रखना है. इट इज लाइट वेट सरफेस टू सरफेस मिसाइल विच विल बी प्राइमरी ऑफेंसिव वेपन अबोर्ड वेरियस इंडियन नेवल शिप्स. सरफेस टू सरफेस है ये मिसाइल. ठीक है, तो ये आप लोग याद रख लेंगे. इसके अलावा मेरे को नहीं लगता है इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है. ठीक है,
यहाँ पे अब इंडिया शुड पे हीड टू यूएस प्रोब ऑन निजस डेथ कैनेडियन पीएम। अब इनको ना थोड़ा सा एक बूस्ट मिल गया यूएस के डोज से। मैं एज आई वाज सेइंग व्हाइल रीडिंग द न्यूज ऑन द फर्स्ट पेज कि यूएस और कनाडा में क्या डील है वी डू नॉट नो। तो हम लोग को तुरंत इंडियन गवर्नमेंट को तुरंत क्वेश्चन नहीं करने लग जाना है कि हाँ आप मतलब वो जजमेंटल बातें नहीं करनी है हमें, ठीक है। सरकार की पूरी बातें सुननी है, मिनिस्ट्री स्पोक्सपर्सन की पूरी बातें सुननी है, उनके क्या क्वेश्चंस हैं वो हमें सुनना है। जैसे कि फॉर इंस्टेंस उन्होंने क्यों नहीं कोट किया गवर्नमेंट इंडियन गवर्नमेंट ऑफिशियल को जिनको कि उन्होंने आइडेंटिफाई कर लिया है, बट दे हैव नॉट नेम्ड हिम व्हाई, ठीक है। तो इसलिए हमें वो चीज समझना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें कुछ नहीं, ट्रूडो साहब ने कहा है कि हाँ इंडियन गवर्नमेंट के बारे में हम लोग तो सीधा सीधा ये बोल ही रहे थे कि हाँ उसको उन्होंने निज्जर को मारा है, ठीक है। दे हैव मर्डर्ड निज्जर, और कौन? इंडियन गवर्नमेंट। तो ये उनको एक बूस्ट मिल गया नया, ठीक है। That will be all. उसके बाद चाइनीज मिलिट्री वैल्यूज टाइज विद इंडियन फोर्सेस, दिस इज वन ऑफ द चाइनीज ऑफिशियल हैज सेड दिस, ठीक है। अब ये क्या कहते हैं, इंडियन आर्मी या इंडियन मिलिट्री फोर्सेस हैव बीन इन रेगुलर कांटेक्ट और कॉन्वर्सेशन विद देयर चाइनीज काउंटर पार्ट, और 20 राउंड्स ऑफ कॉप्स कमांडर लेवल टॉक्स हैव ऑलरेडी हैपेंड, और आगे भी ये होने वाला है। और ये टॉक्स जो है ना ये बहुत हेल्प किया है डिसएंगेजमेंट में कहां पे? ओवर नॉर्दर्न लद्दाख रीजन, ठीक है ना। नॉर्दर्न लद्दाख रीजन में जो डिसएंगेजमेंट हुआ है वो बहुत सिग्निफिकेंट हुआ है, और ये टॉक्स की ही वजह से पॉसिबल हो पाया है, ठीक है ना। जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है? डिसएंगेजमेंट 4 एरियाज इंक्लूडिंग गलवान वैली, पैंगोंग लेक एंड हॉट स्प्रिंग्स, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ये सारे इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां पे प्रॉब्लम्स चल रही हैं, ठीक है। द इंडियन साइड इज प्रेसिंग अ रेजोल्यूशन ऑफ द लिंगरिंग इश्यूज इन डेप्सेंग एंड डेमचॉक एरियाज। तो ये सारे एरियाज चाइना से रिलेटेड है, और आपको याद रखना है चाइनीज इंडो चाइनीज कॉन्फ्लिक्ट जब भी बात होगी तो हम लोग गलवान वैली, पैंगोंग लेक एंड हॉट स्प्रिंग के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। गुड, दैट विल बी ऑल इस वाले न्यूज आर्टिकल्स में, और उतना ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। सेंटर अग्रीज टू एग्जामिन डिमांड्स ऑफ लद्दाख सेफगार्ड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाई? क्योंकि सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस जो है ना, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस डिमांड कर रही हैं कि लद्दाख को ना शेड्यूल 6 में डाला जाए। लद्दाख को कहां डाला जाए? शेड्यूल 6 में, ठीक है। क्या है शेड्यूल 6? शेड्यूल 6 जो है ना वो ट्राइबल एरियाज के रिलेटेड है। ट्राइबल एरियाज मैंने अपने इन वन ऑफ द जीएस मिनी सीरीज I have made a video on schedules of the Constitution. You can go and watch that. Schedule 6 is related to tribal areas. और इस शेड्यूल में ना टोटल 4 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को डाला गया है, और इसको इत्तेफाक कहो या इंटेंट कहो, वो 4 जो स्टेट्स हैं नॉर्थ ईस्ट में, जो ट्राइबल एरियाज, जो शेड्यूल 6 का पार्ट है, जिसका गवर्नेंस स्ट्रक्चर अलग होता है, वो चारों का चारों ना बांग्लादेश से बॉर्डर करता है। और बांग्लादेश माइंड यू वाज फॉर्मरली ईस्ट पाकिस्तान, ठीक है ना। तो ईस्ट पाकिस्तान के बॉर्डरिंग चारों स्टेट के साथ एक इन्होंने मतलब अलग उसको शेड्यूल में दर्जा दिया होता है, क्योंकि अगर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की, अगर ट्राइब्स की बात की जाए, अगर ट्राइबल प्रोटेक्शन की बात की जाए, तो मेरे ख्याल से नॉर्थ ईस्ट के सातों स्टेट ट्राइबल स्टेट्स हैं, तो सातों स्टेट को 6 शेड्यूल में डाला जाना चाहिए। बट दे हैव द फोर फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हैव only put 4 states from northeast area into that list, into that schedule. Now the seventh the civil society organizations are demanding to put Ladakh in the 6th schedule, that is of the ट्राइबल एरियाज वाले में। और उसमें उसको कुछ जिस भी रीजन को हम लोग 6 शेड्यूल में डालते हैं, जिस भी स्टेट या यूटी को हम लोग उस लिस्ट में डालते हैं, इसका मतलब उसके डेवलपमेंट के लिए कुछ अलग प्रोविजन होता है, डेवलपमेंट के लिए कुछ अलग उसका प्रोविजन होता है। तो अगर लद्दाख को भी डाला जाएगा तो लद्दाख के लिए भी डेवलपमेंट का एक अलग प्रोविजन होगा, ठीक है ना।
तो दिस इज व्हाट हैज बीन सेड इन दिस पीस, और ये पीस मेरे को लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। शेड्यूल 6 बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है फ्रॉम यूपीएससी एंड बीपीएससी बोथ पॉइंट ऑफ व्यू। इस बारी तो सवाल भी आए थे, राइट? नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। Now coming to the most important point, that is editorial। और editorial में पहला सबसे इंटरेस्टिंग editorial है, वो है a lot at stake। ठीक है, India's reputation as principal power is at stake after indictment। ठीक है, the impact of the 15-page indictment by the US Department of Justice against an Indian national believed to be directed by an Indian government official for attempting an assassination plot against US-based Khalistani separatist Gurpawant Singh Pannu is likely to be felt in more than just the US and India। ठीक है, the indictment is based on details of communication between the accused, an illicit drugs and arms dealer, Nikhil Gupta, with a serving senior Indian government intelligence officer who is identified but unnamed। ठीक है, as well as with two men in the US who were allegedly engaged to kill Mr. Pannu। वही मैंने जो आप लोगों को पहले बताया, गुप्ता जी हैं, ये गुप्ता जी जो है इंडियन ऑफिशियल से भी टच में है, और वो दो हिटमैन से भी, दो जो वो सुपारी लेकर के और उसको मारते हैं उससे भी। तो ये गुप्ता जी को इन्होंने इंडाइट किया है, यूएस कोर्ट में इंडाइट किया है डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने। ठीक है, द ट्विस्ट इन द टेल अनरिपोर्टेड ऑन सो फार इन द यूएस और कैनेडा is that the two US based men were working for US law enforcement, making it clear that American agents have been following the investigation since at least May। ठीक है, अब ये देखो, ये अनरिपोर्टेड है, ये लोग मतलब कह रहे हैं कि वो यूएस एजेंट था और यूएस अंडरकवर एजेंट था, और वो कम से कम इनके साथ मई से ही काम कर रहा है, मई से ही जुड़ा हुआ है। ठीक है, ऑलराइट। There have been meetings between the US President and Prime Minister of India. Other senior officials have met too since then. The allegations raise troubling questions about how much was shared between the two countries and whether Modi government, which had been outraged by similar allegations made by Canadian Prime Minister Trudeau, has been less than honest about what it knows। अब ये कहने का मतलब कि भाई मई के बाद तो अभी दिसंबर चल रहा है, मान लो नवंबर से ये इशू रेज हुआ, तो मई से नवंबर ये कर क्या रहे थे? या तो इंडियन गवर्नमेंट झूठ बोल रही है या फिर यूएसए झूठ बोल रहा है, कोई ना कोई एक तो झूठ बोल रहा है। ठीक है, इफ द गवर्नमेंट हैड नोइंगली ऑथराइज्ड द टारगेटिंग ऑफ 6 separatists who are on India's UAPA terrorist designation list, then that implies a dramatic change in Indian policy, which it should be more upfront about। If top officials had no inkling about the plots, and as the Ministry of External Affairs has stated, this is not government policy, it is also a matter of grave incompetence and rogue officers। ठीक है, कि भाई अगर ये चेंज इन पॉलिसी नहीं है और ये गवर्नमेंट पॉलिसी अगर नहीं है तो ये फिर कैसे हो रहा है? ठीक है ना। इफ हाउएवर द यूएस एंड कनाडा allegations are unfounded, मतलब गलत हुआ, and Indian officials are not linked to the plots, then the government needs to furnish evidence। यहाँ पे मैं द हिंदू से डिसएग्री करता हूँ। ठीक है, इनका ये पीस है, ये कुछ भी लिख सकते हैं। why do we need to give evidence? They need to give evidence, right? Onus of proof lies on them, right? वो लोग कह रहे हैं कि इंडियन गवर्नमेंट इसमें शामिल है, prove it, right? Give us the name, give us the contact number, give us the contact details के हाँ conversation details। ठीक है, कि कैसे किस नंबर से कैसे बात हुई है, सारी चीजें the United States of America needs to furnish the details, right? And based on the details, Indian government needs to get these charges investigated, and based on that India will take its course of action। There is rule of law in the country, right? Good। In any case, management of public messaging in the matter, especially India's reaction to Canada versus US, appears inconsistent। Yes, that's true। जब कनाडा ने लगाया चार्जेस तो उसमें क्या हुआ
कि उसमें इंडिया बहुत ज्यादा रिएक्ट किया था, बहुत ज्यादा रिएक्ट किया था। और जब यूएस ने चार्ज लगाया तो इंडिया हैज नॉट बिन दैट मच एंगेज्ड और इन रिएक्शनरी मोड। बट द कैच इज, यहां पे डिफरेंस है, दोनों में डिफरेंस है। दोनों में डिफरेंस ये है कि कनाडा में क्या हुआ था, कनाडा में जब उन्होंने चार्जेस लगाए थे तो इंडियन गवर्नमेंट एक तो रिफ्यूट किया उस चार्जेस को, और उसके बाद क्या हुआ था, जब कनाडा ने चार्ज लगाया था तो वहां पे जो सिख थे, जो खालिस्तानी थे, नॉट सिख, द खालिस्तानीज, दोज वर देयर, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने वो मतलब फोटोज लगाने लग गए इंडियन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एंड डिप्लोमेट्स का, और फोटो लगा करके उनके अगेंस्ट मतलब बहुत वायलेंट स्लोगन्स का यूज करने लग गए। तो फिर क्या हुआ कि इंडियन गवर्नमेंट ने अपने डिप्लोमेट्स को वापस बुलाया और यहां से कैनेडियन डिप्लोमेट्स को वापस भेजा। दैट इज द रीजन इंडिया हैड रिएक्टेड दैट वे एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, वेयर एज इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका there is no such issue or play cards that had been shown, right? All right. Whatever the factors behind the government's responses thus far, it is significant that it has now instituted a high-level inquiry committee to look into the US allegations. Much hinges on its outcome. To begin with, India's US ties could be impacted by what transpires as White House expects India's full cooperation. ठीक है? India too must ask the US, which is rightly placing such emphasis on the plot, why it is not keen on extraditing to India a man facing terror charges. ये बहुत अच्छी चीज है। इंडिया को यूएस से बात करना चाहिए ना कि भाई वो उस पे टेरर चार्जेस है, तुम उसको बचा क्यों रहे हो, या कुछ भी इस तरह की बात क्यों कर रहे हो, तुम उसको इंडिया में एक्स्ट्राडाइट करो ना, एक्स्ट्राडाइट हिम। ठीक है। सेकंड, the US and Canadian allegations will directly impact India's ties with Five Eyes intelligence partner countries. Five Eyes क्या है? Five Eyes है US, UK, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड कनाडा। ठीक है, कनाडा। ये 5 कंट्रीज को ना फाइव आईज कहते हैं और ये लोग इंटेलिजेंस शेयरिंग करते हैं। ये इसके बारे में आपके लिए करंट अफेयर्स में पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। ये वर्ल्ड वॉर 2 के बाद के टाइम पे ये फॉर्म हुआ था, ये फाइव आईज इंटेलिजेंस पार्टनर कंट्रीज का। ये लोग ना इंटेलिजेंस शेयरिंग करते थे जर्मन और जापानीज कोड को तोड़ने के लिए, क्रैक करने के लिए। तो ये उस टाइम पे बना था। उसके साथ इंडिया का, इन 5 नेशन के साथ इंडिया का बहुत अच्छा रिलेशंस है। बट जो एलिगेशंस यूएस और कनाडा ने लगाए हैं, ये इंपैक्ट करेगा ऑस्ट्रेलिया के साथ रिलेशन, न्यूजीलैंड के साथ रिलेशन, यूके के साथ रिलेशन, है ना। दिस इज व्हाट द हिंदू इज सेइंग एंड दैट इज ट्रू। ठीक है। फाइनली, इट इज इंडियाज रेप्यूटेशन एज अ कंसिस्टेंट एंड क्रेडिबल पावर, वन which has earned respect worldwide for its sagacity and principled approach on such issues in the past, that hangs in balance, and New Delhi must judge its next steps in the case extremely wisely. ठीक है ना। तो ये बहुत ही एक अच्छा आर्टिकल है, बहुत ही एक अच्छा पीस है ऑन द मैटर, एंड आई होप कि आपको ये वाला एडिटोरियल समझ में आया होगा। ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, ये एक यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज हो गया। लॉस एंड डैमेज फंड क्लियर्ड ऑन डे 1 ऑफ सीओपी 28। कहां पे हो रहा है? दुबई में हो रहा है। आपको याद रखना है। चेयरमैन कौन है इसका? यूएई है इसका चेयरमैन, आपको याद रखना है। ठीक है। फंड को कमिटमेंट कितने का मिला है? $250 मिलियन का मिला है। All developing countries are eligible to apply for the fund and every country has been invited to contribute to it. ठीक है, गुड। अब इसमें आते हैं 28th COP कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी। ठीक है। उसके बाद लॉस एंड डैमेज फंड मेंट टू कंपेंसेट कंट्रीज ऑलरेडी डीलिंग विद क्लाइमेट चेंज। ठीक है। और $250 का है। ये कहां पे बेस्ड रहेगा? ये वर्ल्ड बैंक में बेस्ड रहेगा और इंडिपेंडेंट सेक्रेटेरिएट जो है ना, वो इसको मैनेज करेगा। ठीक है। फंड पहली बार कहां पे अनाउंस किया गया था? COP 27। और वो COP 27 कहां पे हुआ था? शर्म एल शेख में, शर्म एल
शेख में, ठीक है ना। और COP 28 में ये वाला पास हुआ। ये हालांकि 3 डिकेड पुराना डिमांड है, 3 डिकेड ओल्ड डिमांड है ये वाला, है ना। बस इस न्यूज में इतना ही। आप लोगों को लॉस एंड डैमेज फंड आप लोगों को याद रखना है या करंट अफेयर्स में इसको कवर कर लेना है, ठीक है। गुड। ये वाला ना किसिंगर और निक्सन का न्यूज है, किसिंगर एंड निक्सन। किसिंगर एक्चुअली एक बहुत ही हाई लेवल के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रहे थे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के, USA के। इनके मरने के बाद ना कुछ पेपर्स रिलीज किया गया, किसिंगर एंड निक्सन। ये निक्सन प्रेसिडेंट थे उस टाइम पे जब ये SOS हुआ करते थे, उस टाइम पे NSA हुआ करते थे, ठीक है ना, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, है ना। तो ये क्या हुआ कि ये इस न्यूज में कवर ये किया गया है कि इन दोनों ने, निक्सन और किसिंगर, ये आपके वर्ल्ड हिस्ट्री एंड IR के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 1971 में इन्होंने पाकिस्तान को, हेनरी किसिंगर एंड निक्सन, ठीक है, इन दोनों ने पाकिस्तान को 1971 वॉर में सपोर्ट किया था, डिस्पाइट द अमेरिकन ब्यूरोक्रेसी अपोजिंग इट। क्योंकि जो उनका गवर्नमेंट था, पाकिस्तानी गवर्नमेंट था, पाकिस्तानी रेजिम था उस टाइम पे, वो मतलब बुचरिंग में इंडल्ज था। जो वहां के लोग थे ना, उनको बहुत मतलब किल करता था, मारता था, है ना। तो ये एक बहुत ही अच्छा पीस है और इस आर्टिकल को आप लोग पढ़ लोगे बहुत ध्यान से, ठीक है। ऑलराइट, एक ये न्यूज है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है। डिस्मे ओवर एडिशन ऑफ कलर इमेज ऑफ धनवंतरी टू NMC's लोगो। NMC के लोगों में ना धनवंतरी ऑलरेडी है। धनवंतरी कौन है? तो पुराना से दैट धनवंतरी is an avatar of Vishnu, is an avatar of Vishnu and is the physician of Devas and the god of Ayurveda। इनका ना ऑलरेडी NMC के लोगों में है इमेज, बट वो ब्लैक एंड व्हाइट है, ब्लैक एंड व्हाइट है। उसको ना कलर इमेज वहां पे बस डाला जा रहा है, इतना ही किया जा रहा है। उसको ना बहुत ज्यादा अपोज किया जा रहा है, बहुत ज्यादा अपोज किया जा रहा है। मतलब ये क्या नाटक है, ऐसे कैसे कर सकते हो आप, क्यों चेंज कर रहे हो लोगो, ये वो एंड सो ऑन। लॉर्ड धनवंतरी का ना कलर इमेज लगाया जा रहा है, दैट इज ऑल। सो दैट विल बी ऑल इन टुडेज न्यूज। सी यू टुमारो in the news analysis. Thank you.